Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English book 4, The Hare and Tortoise. खरगोश और कछुआ। इसी कहानी तो आपने यकीनन सुनी होगी। चलिए अब इसे हम हमारी इंग्लिश की बुक 4 में चौथी जमात की किताब में से पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस यहाँ पर मिल सके। The Hare and the Tortoise. Listen and read aloud. सुनिए और बुलंद आवाज से पढ़िए। Once a hare and a tortoise decided to have a race. एक दिन एक खरगोश और कछुए ने तय किया कि वो रेस का यानी दौड़ का मुकाबला रखेंगे। You are so slow, I am so fast. खरगोश ने कहा कछुए से कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ और तुम बहुत स्लो हो। बच्चों, ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है इसे पिक्चर स्टोरी कहा जाता है। इस तस्वीर में आपको पिक्चर दिखाई देती है, तस्वीर होती है और साथ ही बोलने वाले के डायलॉग भी दिखाई देते हैं। ये कहानी की एक किस्म है, इसे पिक्चर स्टोरी कहते हैं। तो आज हम यही पिक्चर स्टोरी देखने वाले हैं। हमने देखा है कि खरगोश कह रहा है कि चलो हम आज रेस लगाते हैं। लेट अस रन अ रेस अप टू द मैंगो ट्री। कछुए ने कहा खरगोश से कि चलो उस आम के झाड़ तक, उस आम के दरख्त तक हम रेस लगाते हैं। हा हा हा, खरगोश हंसने लगा। अब वो क्यों हंस रहा था? देखिए, क्योंकि उसे पता था कि कछुआ जो है बहुत आहिस्ता चलता है और खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ता है। द रेस बिगैन, और इस तरह से रेस शुरू हो गई। द हेयर रैन विथ लॉन्ग लीप्स, हॉप हॉप हॉप, और खरगोश बड़ी बड़ी जंप लेते हुए, लीप यानी कि बड़ी बड़ी जंप या कूदी मारते हैं ना आप, उस तरह से खरगोश भी कूदी मारता हुआ आगे हॉपिंग करता हुआ फौरन आगे भाग गया। द टॉर्टोइज वॉक्ड स्लोली, प्लॉट प्लॉट प्लॉट, और कछुआ बहुत आहिस्ता से चलता रहा क्योंकि उसकी पीठ पर आपने देखा है किस तरह से उसका खौल होता है, तो वो उसकी वजह से, वजन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। द हेयर केम टू अ कैरोट पैच। खरगोश एक गाजर के खेत के पास आया। यम्मी, व्हाट लवली रेड कैरोट्स, द टॉर्टोइज इज फार बिहाइंड, आई विल ईट अ फ्यू कैरेट्स। उसने सोचा कि कितनी मज़ेदार गाजरें नजर आ रही हैं, चलो मैं थोड़े से गाजर खा लेता हूँ। कछुआ तो अभी बहुत दूर है। बट ही एट अ लॉट ऑफ कैरोट्स, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा गाजर खा लिए। और किस तरह से खाए आपको सुनना है और फिर हमारे पीछे कहना है क्रंच क्रंच क्रंच। उसने गाजर किस तरह से खाए कतर के? क्रंच क्रंच क्रंच। देन द हेयर केम टू अ रेडिश पैच। उसके बाद वो आया मूली के खेत की जानिब और वहां उसने देखे बहुत सारी रसीली मूलियां। स्लर्प, व्हाट जूसी वाइट रेडिशेस, आई विल ईट ओनली अ फ्यू। उसने कहा कि बहुत मज़ेदार मूलियां नजर आ रही हैं, चलो मैं थोड़े इसमें से खा लेता हूँ। बट ही एट अप अ क्वाइट अ फ्यू। यहाँ देखिए ओनली अ फ्यू और क्वाइट अ फ्यू, यानी कि उसने सोचा था कि थोड़े से खाना है लेकिन उसने बहुत ज़्यादा खा लिया। चॉम चॉम चॉम, और किस तरह से खाया उसने मूली को? चॉम चॉम चॉम। देन द हेयर केम टू अनदर वेजिटेबल पैच। इसके बाद वो दूसरे खेत की तरफ गया सब्जियों के। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, सो गुड टू ईट। उसने देखा कि बहुत पत्ते वाली सब्जियां नजर आ रही हैं और ये खाने में बड़ी मज़ेदार मालूम होती है। सो ही एट अप क्वाइट अ फ्यू, और उसने बहुत सारी सब्जियां वहां से खा ली। किस तरह से खाया? मंच मंच मंच, मंच मंच मंच। द हेयर वॉज नाउ टू फुल, ही रैन हॉप इटी हॉप। अब उसने इतना खाना खा लिया था कि उससे चला नहीं जा रहा था और जिस तरह से वो दौड़ता हुआ आया था अब उस तरह से दौड़ भी नहीं पा रहा था और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदमों से वो जा रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, उसे नींद आने लगी। आई विल टेक अ लिटिल नैप, नैप यानी कि झपकी। इसने सोचा कि चलो मैं एक नींद की झपकी ले लेता हूँ। ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, ही स्लेप्ट ऑन एंड ऑन। वो एक छोटे दरख्त के नीचे बड़े सो गया और सोता ही रह गया। ऑल दिस वाइल द टॉर्टोइज डिडंट स्टॉप, ही वॉक्ड ऑन एंड ऑन। इन तमाम के दौरान कछुआ बिल्कुल भी नहीं रुका, वो चलता रहा चलता रहा। द टॉर्टोइज रीच्ड टू द मैंगो ट्री, और वो आखिरकार उस आम के दरख्त तक पहुंच गया कछुआ।
द हेयर वोक अप एंड ही रैन टू द मैंगो ट्री। अचानक खरगोश की आंख खुली और उससे याद आया कि उसने तो रेस लगाई थी, और वो दौड़ा दौड़ा आम के दरख्त के पास। वॉट डिड द हेयर सी? देखिए खरगोश क्या देख रहा है। हा हा हा, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। कछुए ने उससे कहा कि आहिस्ता चलने वाला लेकिन अपना साबित कदम रहने वाला रेस जीत गया। यानी कि कछुआ जो है उस मैंगो ट्री तक पहुंच गया था और वो रेस जीत गया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी काम अब जब शुरू करें तो उस पर कायम रहे, उसमें ना जल्दबाजी करना अच्छा है और ना ही उसमें देरी करना अच्छा है। तो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। इस कहानी को ड्रामाई अंदाज में पेश कीजिए। और चलिए इसके पीछे आपको एक सवाल दिया हुआ है, उसे हल करते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। आपको ये अल्फाज पढ़ना है हमारे साथ और फिर इसे अपने रजिस्टर में कॉपी करना है। अ, आई, ही, यू, ऑल, दिस, अप, ऑन, ऑफ, टू। और एक बार हम पढ़ते हैं। अ, आई, ही, यू, ऑल, दिस, अप, ऑन, ऑफ, टू। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब हमने ऊपर जो पढ़े थे वो वर्ड्स थे, अल्फाज थे। अब यहाँ पर हमें फ्रेजेस पढ़ना है। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेज में एक से दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज दिए जाते हैं। अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, लॉन्ग लीप्स, ऑन एंड ऑन, ऑल दिस वाइल, स्लो बट स्टेडी। इसे आपको पढ़ना है। फाइंड दीज फ्रेजेस ऑन पेजेस 17 to 19। अब ये फ्रेजेस आपको पेज नंबर 17, 18 और 19 पर जहां भी दिए हुए हैं उसे आपको अंडरलाइन करना है। ये है आपका होमवर्क। अगले सबक की वीडियो के लिए और हमारे साथ इसी तरह से सीखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।